हाय, सपोज हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है m अ फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई डी एक्स प्लस n अ फंक्शन ऑफ x एंड y वेरिएबल डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। और सपोज ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे पता चलता है कि कोई फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की ओडी नॉन एग्जैक्ट है? अगर हम m का पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y, n जो फंक्शन है उसका पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, अगर ये इक्वल है तो हम बोलते हैं इक्वेशन एग्जैक्ट है। पर अगर ये इक्वल नहीं है पार्शियल डेरिवेटिव तो हम बोलते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, नॉन एग्जैक्ट है। तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट कैसे बना सकते हैं? उसके लिए हम एक फंक्शन सर्च करते हैं, फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स x एंड y। और सपोज ये फंक्शन अगर हम इसको थ्रूआउट मल्टीप्लाई करें इस फंक्शन से और ये इसको एग्जैक्ट बना दें तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये नॉन एग्जैक्ट है, हम अज्यूम करते हैं कि ये जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इक्वेशन नंबर 1 के लिए। सो ये हमने किया है, इसको ग्रीन कर देते हैं, ये हमने अज्यूम कर दिया है। सो नेक्स्ट हमारा एम रह जाता है कि ये जो हमने लेट तो कर दिया कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो नेक्स्ट हमारा काम है इसको सर्च करना। तो अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो अगर हम इसको थ्रूआउट इक्वेशन 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो एग्जैक्ट बन जाएगी। सो अगले स्टेप में हम इस फंक्शन की मदद से इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। सो इक्वेशन 1 को हम थ्रूआउट मल्टीप्लाई कर रहे हैं एफ फंक्शन से, तो ये हो जाएगा एफ multiplied by m dx plus f multiplied by n function dy equals to 0। और क्योंकि अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी इक्वेशन हो गई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे पता चला हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई? क्योंकि हमने इसके जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमने अज्यूम किया है उससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। सो अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, इसका मतलब अगर हम dx के साथ fm जो फंक्शन है इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें f फंक्शन और m फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये इक्वल्स टू होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f n फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। ना हमें ये याद रखना है कि f और m दोनों x वेरिएबल और y वेरिएबल के फंक्शन हैं। सो एग्जैक्टनेस की कंडीशन लगा के हमारे पास ये पार्शियल डेरिवेटिव्स की इक्वलिटी आ गई। अब यूबी रूल की मदद से हम ये जो है पार्शियल डेरिवेटिव्स लिख रहे हैं। सो ये हमारे पास हो गया पहला फंक्शन f, सेकेंड फंक्शन m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y प्लस सेकेंड फंक्शन m एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। दिस इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन f एज इट इज, राइट हैंड साइड में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x प्लस n फंक्शन एज इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। सो हम इसको रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इस फॉर्म में रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं n del f by del x, then this one is minus m del f by del y equals to, इस m del f by del y को हम ले गए हैं राइट हैंड साइड में, तो f del n by del x को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा f del m by del y, you got minus del n by del x। क्या किया हमने, इस वाले टर्म को हम ले गए राइट हैंड साइड में, इस वाले टर्म को ले गए हम लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये जो हम राइट हैंड साइड में ले गए थे वो इस तरफ आ गया और दूसरा जो दो टर्म्स की मदद से ये बन गया।
ना हमें अपने को बार बार याद रखना है कि एफ, एम और एन जो है वो एक्स एंड वाई वेरिएबल के फंक्शंस हैं। तो जो पार्शियल डेरिवेटिव्स के बाद जो एक्सप्रेशन आया था, वापस इसको हमने डिटेल्ड फॉर्म में लिख लिया है कि जो एन है, एफ है और एम है, ये तीनों एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल के फंक्शंस हैं। हमारा एम क्या है, हमें ये पता करना है कि जो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर एफ अज्यूम करा है वो बेसिकली वो फंक्शन है क्या, और उसी को खोजने के लिए हम निकले हैं। पर इस स्टेज में तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। हमें यही मालूम नहीं है कि एफ फंक्शन कौन सा है, और इसके अलावा हमारे पास एफ ही नहीं बल्कि एफ के पार्शियल डेरिवेटिव्स भी हमारे पास आ गए। हमारे पास इस एक्सप्रेशन में एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई हैं। तो गोल्डन रूल कहता है कि अगर चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएं, अगर चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएं तो चीज़ों को सिंपल कर दीजिए। तो सिंपल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एक्स वाई दोनों वेरिएबल की वजह से चीज़ें जो है मुश्किल हो रही हैं। सपोज हम ये लेके चलते हैं कि जो एफ एक्स वाई है वो सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन है, एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ एक्स है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर ये f जो है एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ x है तो ये वाला पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे जो हमने डेल एफ बाई डेल एक्स लिखा है, अब ये f सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है तो ये पार्शियल डेरिवेटिव सिंपली क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। सो इस केस में हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, यू गॉट n अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, you got this one is df a function of x only by dx। ये पूरा टर्म ज़ीरो हो गया। दिस इज इक्वल टू f a function of x only, okay, and this is del m by del y where this is function of xy minus del n by del x। ओके, सो चीज़ें थोड़ा आसान होती सी दिख रही हैं। अपना एम वही है कि ये एफ फंक्शन है क्या, राइट। सो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो इक्वालिटी है, हमको रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एफ को हम ला रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, एन को ले जा रहे हैं राइट हैंड साइड में। तो हम इन टर्म्स को रीअरेंज करने के बाद हमारे पास जो इक्वालिटी है वो बन गई 1 बाई एफ डी एफ बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एन डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स। नाउ लेफ्ट हैंड साइड जो है एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ एक्स है, इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान हो जाएगा। और हमारा एम हमें भूलना नहीं है, हम ये जानना चाहते हैं कि ये इंटीग्रेटिंग फंक्शन जो हमने इनिशियली लिया था एफ अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, और जिसको हम अब ले चुके हैं कि सपोज ये अज्यूम करके ये एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ किसका है, एक्स है, तो ये फंक्शन है क्या। सो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एफ डी एफ बाई डी एक्स, ये ध्यान रखते हुए सिर्फ x का फंक्शन है, इक्वल्स टू 1 बाई एन डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स। एम और एन जहाँ लिखा है वो दोनों x और y वेरिएबल के फंक्शंस हैं। इंटीग्रेशन, सो इंटीग्रेशन या वी हैव गॉट dx, क्योंकि एक्सक्लूसिव लेफ्ट हैंड साइड अगर एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ x है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ x होगा। इसलिए दोनों तरफ जो है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू किसके हो गया, x के हो गया है। सो राइट हैंड साइड को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये बन गया 1 बाई एफ डी एफ, ओके, and this is equal to integration 1 by n del m by del y minus del n by del x dx, entire expression का integral with respect to x। now 1 by f का इंटीग्रल 1 by x dx का इंटीग्रल क्या होता है, log x, तो ये हो जाएगा log of f। This is equals to 1 by integration 1 by n del m by del y minus del n by del x dx। और हमारे पास f फंक्शन एक्सप्लिसिट फॉर्म इम्प्लिसिट फॉर्म में आ गया है। अगर हम दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लें तो ये बेस e है, ये e इधर चला जाएगा। f फंक्शन जो हमें चाहिए था, जो हमारे पास क्या लिया था हमने, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो हमारे पास आ गया है
ई इधर गया, ई रेज टू द पावर पूरा राइट हैंड साइड हमारे पास ई के एक्सपोनेंट में चला गया है, डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स डी एक्स। सो ये हमारे पास एफ एक्स जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने लिखा था उसको निकालने के हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बनने वाला है, तो हमारे पास थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बन गया है कि सपोज हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और एफ एक्स वाई इसका एक ऐसा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है जिस पे हमने एक कंडीशन लगाई है कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ एक्स है, कोई वाई वेरिएबल या उसका फंक्शन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो इस केस में हमने प्रूव किया है कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है जो एफ एक्स फंक्शन है वो हो जाएगा ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन 1 बाई एन डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स। तो जो हमने ये रिजल्ट निकाला है इसको हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। स्टेटमेंट कह रहा है कि लेट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इज सच दैट इसमें जो m और n फंक्शन है वो इस किस्म के हैं कि ये इफ़ ये जो एक्सप्रेशन है जो हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से निकाला है डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स, सपोज ये जो है ये एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ एक्स हो जाए, सम फंक्शन ऑफ एक्स हो जाए, तो उस केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 बाई एन डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डी एक्स। ये पूरा इंटीग्रल इसके एक्सपोनेंट में है। ये पहला स्टेटमेंट है। और सिमिलरली दूसरा स्टेटमेंट, ओके, थ्योरम 1 हो गया, थ्योरम 2 हो गया। नाउ जो हमने पूरा थ्योरम जो हमने प्रूव किया था, अगर हम उसमें ये लेके चलें कि जो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर एफ एक्स वाई लिया है वो सम एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ क्या हो, वाई हो, राइट। और उसी तरह से हम प्रोसीड करें तो उस केस में हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए उस केस में एक और फॉर्मूला आ जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का। सो सेम डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमारे पास जो है, इसको सेकंड स्टेटमेंट लिख रहे हैं हम और इसको पार्टीशन भी कर लेते हैं। अगर कंडीशन ये है कि इफ़ अब के हमने m नहीं, यहाँ पे n हो जाएगा, इसका ऑर्डर हम चेंज कर देंगे, डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई इक्वल्स टू ये सम एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ y है। तो उस केस में ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। देन यहाँ भी हम लिखते हैं कि इफ़ ये कंडीशन अगर ट्रू है तो देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उस केस में इफ़ ये कंडीशन ट्रू है तो उस केस में देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस इक्वेशन के लिए हो जाएगा ई रेज टू द पावर, ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 बाई एम ई के एक्सपोनेंट में डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो इस वीडियो में हमने ये दो थ्योरम्स प्रूव करे जिसकी मदद से हम एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या निकाल सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड ये कंडीशन फुलफिल हो कि ये जो एक्सप्रेशन है एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ एक्स हो तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला ये होगा। अगर ये एक्सप्रेशन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ वाई हो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला ये हो जाएगा। अगले आने वाले वीडियो में हम इस थ्योरम पर बेस्ड एग्जाम्पल्स करेंगे। थैंक यू।